जनता आज बदलाव के लिए तैयार है। वो बस एक विकल्प की तरफ देख रही है और विकल्प के रूप में वो ये देख रही है कि ऐसी कौन सी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंक सकती है। यहां जो संगठन बनाने की स्पीड थी और जिस तरीके से रिस्पॉन्स मिला है वो पंजाब से भी दोगुना है। संगठन में प्रमुख को नहीं बदला है क्योंकि प्रमुख बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम सबको, पार्टी को उन पर भरोसा है। इंपॉर्टेंट ये है कि पद, पैसा और प्रतिष्ठा की लालसा से बाहर होकर जब आपका संगठन देश के लिए काम करे, सारे लोग एकजुट होकर काम करें, तब पार्टी बड़ी बनती है। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। तो मैं आपको एक दो चीज़ें बैकग्राउंड में बताता हूँ कि पिछले महीने क्या क्या एक्टिविटी हुई है। आपको पता ही होगा कि हमारी एक परिवर्तन यात्रा हमने निकाला था, जिसपे हमारे स्टेट के सारे बड़े लीडरों ने ये यात्रा निकाली थी, परिवर्तन यात्रा के नाम से। ये परिवर्तन यात्रा पूरे 182 कॉन्स्टिट्यूएंसी से पास हुई थी, गुजरी थी। इस पूरे यात्रा के दौरान जो जनता का समर्थन मिला वो अभूतपूर्व था और अतुल्य था। इस पूरी यात्रा के दौरान यह भी समझ आया कि किस तरीके से जनता आम आदमी पार्टी की तरफ एक उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। लाखों लोग जुड़े इस पूरे प्रोसेस पे। इसके साथ साथ इसके पैरेलल में हमारी गामड़ू बैठक भी चल रही थी। गामड़ू बैठक में हमने लगभग 10,000 गांवों को आइडेंटिफाई किया था। इन 10,000 गांवों में हमारी जनसंवाद चली थी। इस जनसंवाद में हमने जनता से बात की और जनता की बात सुनी। इस पूरी प्रक्रिया में यह समझ आया कि जनता आज बदलाव के लिए तैयार है। वो बस एक विकल्प की तरफ देख रही है और विकल्प के रूप में वो ये देख रही है कि ऐसी कौन सी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंक सकती है, जो उनको हरा सकती है। तो इस दोनों एक्टिविटी, पिछले महीने जो परिवर्तन यात्रा चली और गामड़ू बैठक चली, इसमें लाखों लोगों ने मेंबरशिप लिया। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि लगभग 30,000 से ज्यादा एक्टिव नए लोग पार्टी से जुड़े जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहते थे। तो इसका मतलब यह था कि परिवार अब आम आदमी पार्टी का काफी बढ़ गया है गुजरात में। और जब आपका परिवार बढ़ जाता है तो आपको अपने संगठन को उसी प्रोपोर्शनेट में विशाल करना पड़ता है। तो इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हमने कुछ दिन पहले हमारे अध्यक्ष गोपाल जी ने पूरे संगठन को डिसॉल्व किया था। और वो डिसॉल्यूशन इसीलिए की थी क्योंकि परिवार बहुत बढ़ गई है, नए लोगों को एकोमोडेट करना था, चुनाव की दृष्टि से रीऑर्गेनाइज करना था सारी चीजों को। डिसॉल्व करने के बाद आज आम आदमी पार्टी अपने संगठन का जो अनाउंसमेंट है, उस प्रक्रिया के पहली कड़ी या पहले किश्त का जो लिस्ट है आज रिलीज कर रही है। इसमें आप लोगों को एक एक कॉपी प्रोवाइड करेंगे और सोशल मीडिया पे भी अभी ये बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं हमारे स्टेट के लीडर ईशुदान गढ़वी जी को बधाई देता हूं कि इनको राष्ट्रीय संगठन में, नेशनल संगठन में इन्हें सम्मान और जगह मिली है। ईशुदान गढ़वी जी को आम आदमी पार्टी ने नेशनल जॉइंट जनरल सेक्रेटरी का पद से सम्मानित किया है। इसके साथ ही साथ इंद्रनील जी हैं हमारे राजकोट से, हमारे नेता, उन्हें भी नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी का सम्मान मिला है। तो इसके लिए मैं आप दोनों को बधाई देता हूं। इसके अलावा फिर हमारे स्टेट की जो टीम है वो हम घोषित कर रहे हैं। इस टीम में लगभग 850 लोगों को हमने जगह दिया है। ये पहली लिस्ट है, ऐसी 3-4 और लिस्टें आएंगी। तो अगर मैं पूरे संगठन को ब्रीफ करूं आपको, तो आज की स्थिति में, आज के डेट में, एज वी स्पीक ऑन, विलेज लेवल तक हमारा संगठन तैयार हो चुका है। और जब मैं कह रहा हूं विलेज लेवल तक, इसका मतलब यह है कि हर विलेज में लगभग 11 मेंबर की टीम हमारी बन चुकी है। ये
इसके बाद हमारी बूथ के बनाने की प्रक्रिया जारी है, वो थोड़े दिन और चलेगी। अभी आज हम ब्लॉक लेवल तक के संगठन को अनाउंस कर रहे हैं। इस संगठन में हमारे कई सारे विंग्स भी हैं, स्टेट लेवल के लीडरशिप है, लोकसभा के लीडरशिप्स है, और फिर डिस्ट्रिक्ट में हमने ऑफिस बेरर्स अनाउंस कर रहे हैं। तो इस संगठन जो हम ब्लॉक लेवल तक आज लेके जा रहे हैं, इससे एक बात पूरी तरीके से तय है कि आम आदमी पार्टी का संगठन किसी भी एग्जिस्टिंग संगठन को चुनौती देने में और उनका मुकाबला करने में सक्षम है। आने वाले समय में जब हम बूथ लेवल पर जाएंगे, एक एक घर और 10 घरों को मैप करके ऑफिस बेरर लगाएंगे, तब उसके बाद पूरी तरीके से संगठन तैयार हो जाएगी। इसके बाद मैं बस एक या दो पॉइंट ही कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी बेसिकली संगठन ओरिएंटेड और संगठन स्पेसिफिक पार्टी है। आप पंजाब में भी देखेंगे तो हमारा संगठन आज की तारीख में सारी पार्टियों से बहुत ज्यादा मजबूत है। दिल्ली में भी हमारा संगठन बहुत मजबूत है। गुजरात में मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं, जब हमने काम शुरू किया था तो मुझे ये नहीं पता था कि गुजरात में इतनी एनर्जी है। यहां जो संगठन बनाने की स्पीड थी और जिस तरीके से रिस्पॉन्स मिला है, वो पंजाब से भी 2 गुना है। पंजाब में तो काफी समय था, यहां पे 1 महीने के अंदर ही, इसका मतलब यह था कि यहां ऊर्जा सब जगह फैली हुई थी, लोग तैयार थे, सारा सेटअप तैयार था, बस इंतजार कर रहे थे कि विकल्प का। तो आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है और भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी का ही इस बार द्वंद्व होगा राजनीतिक तरीके से, और ऐसा अद्भुत अतुल्य इस बार राजनीतिक द्वंद्व आपको दिखेगा जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और निश्चित रूप से जब जनता साथ है और परमात्मा का आशीर्वाद है, तो बदलाव की जो हवा बह रही है, तो हमारी संगठन, हमारी स्टेट लीडरशिप जनता की इस पूरी उम्मीद को पूरा करेगी और इस बार निश्चित रूप से बदलाव गुजरात में आएगी। फॉर्चुनेट में लेट नहीं है, अब 5 महीने बाकी रहे इलेक्शंस को, तो isn't it late for the expansion of party? No, I don't think so, because it's the right time. I believe it's the right time. You Yes. will get appropriate time. Yes, absolutely. We are quite confident. अभी ईश्वरदान को कौन सा स्टेट की जरूरत है? अभी जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा, अभी हमारा चुनाव गुजरात में है। ईशुदान जी गुजरात में सर्व कर रहे हैं, जहां जहां इनको नेशनल लेवल पे जरूरत पड़ेगी जाते रहेंगे, वो पार्टी डिसाइड करेगी। पाठक जी हिमाचल में भी है, तो क्या ईशुदान जी वहां पे भी जाएंगे? ईशुदान जी अभी इमीडिएट में पैरेलल में, देखो ये सवाल का मैंने अभी आंसर दिया कि पैरेलल पे इलेक्शन चल रहा है, तो गुजरात के हैं, तो गुजरात में अभी इनकी सर्विस ली जाएगी, आने वाले समय पे स्प्रेड करेंगे बाकी जगह। कहीं ऐसा तो नहीं कि गोपाल इटालिया जी का रास्ता क्लियर करने के लिए दोनों को साइड ट्रैक किया जाए? देखो मैंने पहले ही कहा, कांग्रेस में बीजेपी और आम आदमी पार्टी में एक डिफरेंस है, यहां पद की लालसा से कोई नहीं आया हुआ है। ईशुदान जी ने आज तक इतने दिन से ऐसे ही सर्व कर रहे थे। गोपाल जी को भी अगर आप बोलोगे कि आप अभी पद छोड़ दो, 2 सेकंड भी उनको नहीं लगेगा पद छोड़ने में। कहने का मतलब है कि हम मोटिवेटेड लोग हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं और देश सेवा के लिए आए हैं। पद, पैसा और प्रतिष्ठा की लालसा किसी को नहीं है। यहाँ पे पार्टी अपने हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करती है, अपने अपने जिम्मेदारियां देती है। इंपॉर्टेंट यह है कि जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाए, और इंपॉर्टेंट यह है कि जनता जो हमसे उम्मीद कर रही है वो हम कैसे डिलीवर करते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर ऑल टाइम, थैंक यू।